वेलकम बैक बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया बायोलॉजी में आप हेल्प कर दो प्लीज़, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने पूरा पेपर दिखा दिया था आप लोगों को। इस वीडियो में पूरे पेपर का सॉल्यूशन होगा। जी हाँ, ये सॉल्यूशन का पार्ट 2 है, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी से मैं सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ब्लर PDF है, सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ये तो यार, इस बात पे तो 55,000 सब्सक्राइबर करवाने बनते ही हैं ना, तो जल्दी से 55,000 सब्सक्राइबर करवा दो, ठीक है। एंड देखिए, तो मैचिंग जो थी वो मुझे अभी मिली नहीं है, और अगर किसी बच्चे को अगर मैचिंग मिल रही है तो वो प्लीज़ हमारी इंस्टा ID पे सेंड कर दे, क्योंकि किसी बच्चे की, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सकती है एक बच्चे की वजह से, ठीक है। तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा हमें, ठीक है। और ये आप लोगों का रहा, आप लोगों के मतलब आ नहीं रहा था ये मैचिंग, समझ मतलब वो नहीं आ रही थी सर्च करने पर, ठीक है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर 5वें क्वेश्चन से, यहाँ से मैंने सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया है। तो अपना 5वें क्वेश्चन में है कि कक्षक जगत के 2 लक्षण लिखने हैं, तो ये रहा है, ठीक है। तो कवक के मैंने कक्षक बोल दिया, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों की यहाँ पर, तो ये बैक हो गया था तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। हाँ चलिए, अब आ जाते हैं आपके इस पे, ठीक है। अब आप लोगों की कवक के प्रमुख 4 लक्षण, आपको 2 लक्षण लिखने थे। कवक सर्वव्यापी होता है, कवक पादप सखित होता है, ठीक है। एंड एक दो और बड़े याद कर सकते हैं। यदि कवक तंतु किसी जीव की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश ना करे तो परकोशी की 2 कोशिकाओं के बीच वृद्धि करते हैं, तो इनकी अंतः कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। और कवक में पर्य क्षेत्र युक्त होता है, इस क्षेत्र के दोनों तरफ दोहरे कक्ष में संरचना होती है, ठीक है। तो ये तो आपके 5वें वाले का मैंने आंसर करवा दिया। अब आता है संध मास्क, तो इसके आप लोगों को 2 लक्षण लिखने हैं। तो चलिए 6th वाले में आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, संध मोलस्क के 2 लक्षण लिखने हैं। चलिए लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मोलस्क यहाँ पे है, तो संध मोलस्क में सम्मिलित जंतुओं का शरीर कोमल व व्यंग विहीन खंड विहीन होता है, ठीक है। एंड इनके शरीर पर आप लोगों की ये जो होता है कार्बोनेट व कवच पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। यह ठीक है, यहाँ एनिमल जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, मतलब एनिमल जगत का ये जो है दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जो ग्रुप कह सकते हैं संघ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लक्षण लिखने थे। कितने लक्षण है टोटल आप लोगों के? 1 2 3 4 5 5 लक्षण है। इनमें से कोई 2 याद कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को याद करना हो तो जो अच्छा लग रहा है वो याद कर सकते हैं। और इसकी PDF अगर आप लोग चाह रहे हैं, जितने क्वेश्चन अभी इस वीडियो में बताए जाएंगे उसकी PDF चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम पर आ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं, ठीक है। दोनों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। एंड अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है। अब 7वां वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर बताना था, या पादप कोशिका या जंतु कोशिका में 2 अंतर लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ी इजी है, और हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में भी आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 7th वाला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रहते हैं ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन और ऑक्सीकरण द्वारा उत्पादित ऊर्जा के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही उत्तरदायी ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इस पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, यही होता है, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। हरित लवक और आप लोगों के संद्रोस का एक कार्य लिखना है दोनों का। तो इस वाले का आंसर तो अभी हमें नहीं मिला था 8th वाले का, तो सीधे हम 9th वाले पे जाते हैं, ठीक है। तो 8th वाले का तो मिल गया था, 9th वाले का नहीं मिला था, ठीक है। एंड 8th वाला ये रहा, ठीक है, कोशिका के केंद्रक, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को सबसे पहले, ये जूम हो रहा है बार बार, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 था कि कोशिका केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है। चलिए 2 नंबर में सवाल है आप लोगों का,
तो अब इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ, कोशिका। ठीक है, इसका आप लोगों का 8th वाले का कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है। तो ये रहा आंसर कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाली एक गोल एवं संघ रचना है केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर की सारी क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, ठीक उसी प्रकार से कोशिकाओं के सारे कार्यों का नियंत्रण कौन, केंद्रक करता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर नंबर 8th वाला। एंड 9th वाला तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लर था, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा और नीचे आंसर भी दे दूंगा। ठीक है, ओके, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये वाला 10th वाला क्वेश्चन रहा कि जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 10th को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर तो पता ही होगा बच्चों को, अगर नहीं है तो ये रहा आपका आंसर। देखिए 6 लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 0 लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं कि जाइलम और फ्लोएम को समवाही ऊतक या जटिल ऊतक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो इन संवाहनी ऊतक को नियंत्रण करती है। ठीक है, तो इसलिए तो ये आंसर हमने बता दिया कि जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, डार्क वाला है, बाकी तो आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो डार्क वाले को याद कर लीजिए कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला। 11th वाला क्वेश्चन है कि आप लोगों का कि एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कोष क्यों कहते हैं, या कहते हैं ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं। ठीक है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 11th वाला रहा ये आप लोगों का। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 11th आप लोगों का। तो आप लोगों का बताना है कि एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा कोष क्यों कहते हैं। तो एटीपी को आमतौर पर सेल की ऊष्मा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह दूसरे और तीसरे ठीक है, क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फॉस्फेट समूह के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने के योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए क्या रहते हैं, एटीपी कोशिका की विभिन्न चापचय गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उपरोक्त कारणों की वजह से आप कह सकते हैं कि एटीपी को ऊष्मा का मुद्रा कोष कहते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। ओके, फिर आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है 12th वाला कि आप लोगों का हो जाता है 12th वाला। 12th वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपका 10 क्या है, 10 शायद कुछ है इसमें। 12th वाला आंसर है नहीं, ठीक है 12th वाला आंसर नहीं है। तो इस पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन 11 तक है और क्वेश्चन 19 तक जो आप लोगों का सॉल्यूशन है, मतलब 12 के बाद सीधे 19 तक का जितना सॉल्यूशन है और वो मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को टारगेट देता हूँ, मतलब कि आप लोगों को इस वीडियो को मतलब 55,000 सब्सक्राइबर तो कर ही देने हैं इस वीडियो से। ठीक है, मतलब इस वीडियो के बाद 55,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। तो अब आप लोगों की काम है, मैंने आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढ दिया, पेपर दे दिया। अब आपका काम है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे 55,000 सब्सक्राइबर करवाना, जल्दी से, ये टारगेट है। और मैं आता हूँ आप लोगों से पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 3 में आप लोगों को बाकी क्वेश्चन का भी तो सॉल्यूशन देना है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 3 में।